साइंस में हम क्विक रिव्यू, ताकि समय की बचत हो और सामने जो एग्ज़ाम है CHSL का 10+2 का एग्ज़ाम है, CET का एग्ज़ाम है, तो हम लोग कम समय में अधिक प्रश्न ले सकें और समझ भी जाए और उसको जोड़ जोड़ के याद कर सकें। तो आइए क्विक रिव्यू करते हैं। आप लोग ध्यान से इसको सुनेंगे, देखेंगे तो आपको पक्का याद हो जाएगा। तो देखिए, ये सामान्य विज्ञान का है, केमिस्ट्री पार्ट का हम तेज करेंगे। आइए हम पहले सोडियम के बारे में करते हैं। आप ध्यान देंगे सभी। अभी हम सोडियम, ये देखिए आपको ध्यान में आ रहा है ना, अपने सामने आ गया है ये सोडियम। तो आ जाए आपको भाई, सोडियम का संकेत क्या है? Na है। सोडियम के अयस्क का क्या नाम है, अर्थात सोडियम का एक्सट्रैक्शन किससे करते हैं? तो देखिए, इसके अयस्क का नाम है प्रिय विद्यार्थियों, चिली साल्ट पीटर। आपको क्वेश्चन आ जाए कि चिली साल्ट पीटर किसका अयस्क है, तो हम बोलेंगे सोडियम का अयस्क है। चिली साल्ट का सूत्र क्या है? NaNO3। इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम नाइट्रेट। देखिए यहाँ लिखा हुआ अभी आपको है, ये देखिए यहाँ पर आपका सोडियम नाइट्रेट NaNO3। फिर आपको बोले कि सोडियम का दूसरा अयस्क क्या है? कॉमन साल्ट। ये देखिए NaCl, खाने वाला नमक। फिर ध्यान देंगे, आपको बोले सोडियम को किस में रखते हैं? सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं। क्यों? क्योंकि यह जल से, वाटर से रिएक्शन कर लेता है, हवा में जल उठता है, इसलिए। फिर ध्यान देंगे, आपको प्रश्न आ जाए कि सोडियम के किस यौगिक का प्रयोग पेट की एसिडिटी को दूर करने में होता है? तो वो है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। आपको ध्यान में होगा सबको कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है आपका, ये खाने वाला सोडा, ईटिंग सोडा या मीठा सोडा है। इसके द्वारा हम पेट की एसिडिटी को दूर करने की दवा जो होता है, इनो वगैरह, उनमें होता है इसका यूज। और ध्यान रहे आपको, इस जगह मैं आपको याद दिलाऊंगा कि सोडियम का आपका ये जो 3 प्रकार सोडा है, एक तो वाशिंग सोडा का आपको आ जाए सूत्र क्या है? तो वाशिंग का सूत्र है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2। ये देखिए दोस्त, ये Na2CO3 10H2O, ये है सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा, जिसका यूज जल के खारापन, हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में होता है, परमानेंट हार्डनेस। आपको ध्यान में हो, यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देते हैं कि जल की एक तो होती है परमानेंट हार्डनेस, स्थायी कठोरता, और एक होता है अस्थायी, टेम्परेरी। तो जल का जो परमानेंट हार्डनेस है, स्थायी कठोरता है जल का ना, ये किस कारण से होता है? तो कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड लवण घुले होने से होता है। इसलिए इसको दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट अर्थात वाशिंग सोडा का यूज किया जाता है। जबकि जो टेम्परेरी हार्डनेस है ना, वो तो पानी को गर्म कर देते हैं, उबाल देते हैं, उससे हो जाता है। तो 3 प्रकार के सोडा में एक हुआ आपका वाशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, दूसरा हुआ खाने वाला सोडा, ईटिंग सोडा, मीठा सोडा या बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 2, और तीसरा एक सोडा है कास्टिक सोडा या बोलते हैं दाहक सोडा NaOH। ये 3 प्रकार के सोडा। तो आपको ऐसे प्रश्न भी आ जाए कि इनका रासायनिक नाम क्या है, इनका सूत्र क्या है, इनका यूज क्या है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ऐसे भी आ जाए आपको कि ये जो खाने वाला सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका यूज ये डबल रोटी बनाने में या रोटी बनाने में आटे में इसको क्यों मिलाते हैं? क्योंकि इससे रोटी मुलायम होती है, फूल जाती है। रोटी क्यों फूलती है? क्योंकि इसमें CO2 गैस उत्पन्न होता है, इसलिए।
तो ये तीनों सोडा आपको ध्यान रखना है। फिर आपको आ जाए एक प्रश्न कि सोडियम के किस कंपाउंड का यूज पनडुब्बी, जहाज़ों और अस्पताल में वायु को शुद्ध करने में होता है, तो वो है सोडियम परऑक्साइड Na2O। ये आ जाए आपको क्वेश्चन। फिर ध्यान देंगे एक प्रश्न ऐसे भी आया था एग्जाम में कि सोडियम के किस कंपाउंड का यूज फोटोग्राफी में होता है, तो वो है सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O7 और इसको हाइपोबिलियन के नाम से भी जानते हैं इसको। ये फोटोग्राफी में होता है यूज। तो आप देखिए कितने प्रश्न यहाँ आपको बन गए ना। थोड़े से यहाँ आप देखेंगे, अभी हमने देखा था ना कि सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं, सोचिए जरा तो कि ये मिट्टी का तेल क्या है। आया था प्रश्न, CDS के एग्जाम में आया था क्वेश्चन ये कि मिट्टी का तेल केरोसिन ऑयल डैश है, तो इसका उत्तर होगा कि मिट्टी का तेल जो है ना ये पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का उप उत्पाद है मिट्टी का तेल। और पेट्रोलियम क्या है दोस्तों? पेट्रोलियम जिसको हम बोलते हैं कच्चा तेल, खनिज तेल, ये रासायनिक रूप से हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है और ये प्रभाजी आसवन के द्वारा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा इस कच्चे तेल से इसके बाई प्रोडक्ट को अलग करते हैं। देखा आपने कितने कितने प्रश्न बने ना, ये देखिए इतने। इसी प्रकार से अगला प्रश्न आ जाए आपको मैग्नीशियम धातु। मैग्नीशियम अर्थात Mg के अयस्क का नाम क्या है? कार्नेलाइट है। सूत्र है KCl MgCl2 6H2O। ये मैग्नीशियम के अयस्क का नाम। फिर आपको आ जाए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका यूज पेट की एसिडिटी को दूर करने में होता है, का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO इसका सूत्र है। तो ये ध्यान देंगे। और इस मैग्नीशियम का एक अयस्क है आपका एप्सम साल्ट, ये इसका सूत्र है MgSO4 7H2O इसका सूत्र है। तो ये मैग्नीशियम के Mg इसके हुए। फिर ध्यान देंगे आपको आ जाए एल्यूमिनियम। ये देखिए एल्यूमिनियम धातु Al इसका सिंबल है, इसका अयस्क है बॉक्साइट। ये देखिए बॉक्साइट। आपको आ जाए बॉक्साइट किसका अयस्क है या खनिज है, तो हम बोलेंगे ये एल्यूमिनियम का है और सूत्र है Al2O3 2H2O। तो बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम ये तीनों एल्यूमिनियम का अयस्क है, ये ध्यान रहे भाई। और एल्यूमिनियम के जो महत्वपूर्ण है मिश्र धातु अलॉय, आपको ध्यान रहे भाई, ये खनिज और अयस्क आपने सुना होगा, तो सब ने सुना होगा खनिज और अयस्क, मिनरल्स एंड ओर्स। जिस खनिज से सस्ते दर पर आसानी से धातु का निष्कर्षण करते हैं उसको बोलते हैं अयस्क, ये ध्यान रहे। इसलिए सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। इसी प्रकार मिश्र धातु क्या है, तो दो या दो से अधिक धातु अथवा अधातु के मिश्रण को हम बोलते हैं मिश्र धातु। जैसे आपको बोले कि सोने की तरह दिखने वाला आभूषण रोल्ड गोल्ड, ये देखिए लिखा हुआ रोल्ड गोल्ड, सोने की तरह दिखने वाला आभूषण रोल्ड गोल्ड किसके बने होते हैं, तो वो बने होते हैं मिश्र धातु है कॉपर प्लस एल्यूमिनियम, Cu तांबा Al एल्यूमिनियम, इनके मिलने से बना होता है रोल्ड गोल्ड। फिर आप ध्यान देंगे आपको आ जाए हवाई जहाज का ढांचा बनाने में, तराजू बनाने में जिसका यूज होता है, जिस एलॉय का मिश्र धातु का, उसका नाम क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में 95% एल्यूमिनियम है, बाकी 5% मैग्नीशियम है, कॉपर है, आयरन है। तो ये मैग्नीशियम किसका मिश्र धातु है? ये इसमें एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, आयरन है। ये ऐसे आपका ड्यूरेलुमिन है, एल्यूमिनियम का ही मिश्र धातु, इसमें एल्यूमिनियम 95% है, कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज भी है। प्रेशर कुकर बनाने में इसका होता है यूज, ये ध्यान रहे। और इसी प्रकार से आपको प्रश्न आ जाए कि पोटास एलम, जिसको हम बोलते हैं फिटकरी भी, जिसको पानी को शुद्ध करने में होता है इसका यूज ये, और ब्लड क्लॉटिंग में भी होता है, रक्त को रोकने में।
तो पोटास एलम का रासायनिक नाम क्या है? तो पोटास एलम का नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, K2SO4 Al2SO4 24H2O। ये पोटास एलम का रासायनिक नाम है। तो ध्यान देंगे, ये हुआ एल्यूमिनियम जिसके अयस्क महत्वपूर्ण। अब आपका है पारा Hg। तो भाई Hg सिंबल किसका है? पारा का है। और पारा या मरकरी एक धातु ऐसा है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ना कि धातु ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन कौन सी धातु ऐसी है जो द्रव अवस्था में होता है सामान्य ताप पर? तो पारा है Hg। और इस Hg को क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। तीव्र चांदी, चमक होती है इसलिए इसे उसके नाम से जानते हैं। और आ जाए कि पारा धातु मरकरी अर्थात सिंबल Hg के अयस्क का नाम क्या है? सिनेबार, जिसका सूत्र है HgS, मरकरी सल्फाइड है। और आ जाए पारे की जो मिश्र धातु है, पारे की मिश्र धातु को किस नाम से जानते हैं? तो उत्तर होगा इसे अमलगम के नाम से जानते हैं। देखिए अमलगम, अर्थात आ जाए अमलगम क्या है? तो अलॉय ऑफ मरकरी, मरकरी के अलॉय को ही बोलते हैं, मरकरी के अमलगम के नाम से जानते हैं। इसलिए आप प्रश्न आपको आ जाए कि अमलगम में कौन सी धातु अवश्य होगी? मरकरी, पारा। तो आ जाए स्वर्ण अमलगम किसका है मिश्रण? तो Au प्लस Hg, अर्थात गोल्ड Au हो गया और पारा Hg। ऐसे सोडियम अमलगम किसका मिश्रण है? तो सोडियम प्लस मरकरी। तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर ध्यान देंगे भाई, आयरन लोहा, लोहे के साथ पारा का अमलगम नहीं बनता है, इसीलिए मरकरी को, पारा को लोहे के पात्र में, बर्तन में रखते हैं। तो ये भी आपको एक प्रश्न आ जाए मरकरी के साथ। अब नेक्स्ट ध्यान देंगे, अगला प्रश्न है आपका ये कैल्शियम। ये देखिए कैल्शियम, संकेत है Ca। आपको आए जो कैल्शियम है, कैल्शियम धातु का अयस्क क्या है? उसको किससे प्राप्त करते हैं? इसके धातु का नाम है लाइमस्टोन, अर्थात चूना पत्थर। ओर्स ऑफ कैल्शियम इज लाइमस्टोन, और इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, CaCO3 इसका सूत्र है। जिप्सम भी इसका अयस्क है, CaSO4 2H2O है। ये इसके अयस्क हुए। अब आपको आ जाए कि कैल्शियम के जो महत्वपूर्ण कंपाउंड है, इसके महत्वपूर्ण कंपाउंड, तो कैल्शियम के जो महत्वपूर्ण कंपाउंड है, देखिए दोस्तों ध्यान देंगे विद्यार्थियों, जैसे आपका हुआ क्विक लाइम जिसको हम बोलते हैं कली चूना, ये देखिए यहाँ पर है ना, ये CaO, इसके सूत्र है आपके CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, कली चूना CaO। ऐसे आ जाए स्लैग्ड लाइम, बुझा हुआ चूना का क्या है सूत्र भाई? तो इसका सूत्र है आपका CaOH2। ऐसे आपने सुना होगा ना वो ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, जिसको देखिए ना वो नाली में भी डालते हैं, पानी में भी डालते हैं, उसको ये कीटाणु रहित करने के लिए डालते हैं ना उसको। तो ये ठोस बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करके इसको बनाया जाता है, आपको ध्यान में होगी ये। तो इसके सूत्र में आपका ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl, OCl बंद है ब्रैकेट में और बाहर Cl, या लिख दे CaOCl2, दोनों ध्यान रखना है। अब वहाँ पर ऑप्शन में कैसे दे दे, आया हुआ है क्वेश्चन अलग अलग करके। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं इसको। ऐसे सुना होगा आपने POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो घर में जो हम लोग करते हैं ना वो POP। तो इस POP का क्या सूत्र है? CaSO4 हाफ H2O, अर्थात ये शल्य क्रिया में, मूर्तियों के निर्माण में इसका होता है यूज। ये कैल्शियम, तो ये कैल्शियम के अयस्क और कैल्शियम के महत्वपूर्ण जो कंपाउंड थे वो उनका यहाँ पर प्रयोग हुआ है आपका। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जिप्सम का, ब्लीचिंग पाउडर का, क्विक लाइम का, इन सब का क्या है केमिकल फार्मूला, रासायनिक नाम क्या है, इसका यूज क्या होता है, ऐसे प्रश्न हर एग्जाम आया हुआ है आपका। SSC का 10th लेवल वाला MTS में भी, और डाटा एंट्री वाले में भी, CGL में भी, आपका एग्ज़ाम में, CDS में, हर प्रकार के एग्ज़ाम में ये प्रश्न आ रहे हैं। तो हमको ना ये महत्वपूर्ण धातु और उनके अयस्क वाले क्वेश्चंस को ध्यान रखना है आपको। एक बार फटाफट ये ध्यान में ले आइए आप लोग। ये तो सोडियम के अयस्क हमने क्या किया भाई? चिली साल्ट पीटर, कॉमन साल्ट, नमक, ये सोडियम का अयस्क है। मैग्नीशियम का अयस्क हमने क्या किया?
कार्नालाइट, एप्सम साल्ट, ये मैग्नीशियम का एक्स हुआ। कैल्शियम का एक्स हमने क्या किया, लाइमस्टोन अर्थात चूना। कहाँ तक हुआ है ना? कितना